कोई मंसूर कोई बल के गजाली आए रहे हो हुसैन, जिस मक्के के दीदार के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान तड़पे, क्यों जा रहे हो? हुसैन आलम तसव्वुर में जवाब देंगे, ए नाना के उम्मतियों सुनो, हुसैन का दिल नहीं चाहता था कि मदीना छूटे, हुसैन का दिल नहीं चाहता था नबी का रोजा छूटे, हुसैन का दिल नहीं चाहता था फातिमा ज़हरा का आस्ताना छूटे, हुसैन का दिल नहीं चाहता था अल्लाह का घर काबा छोड़े, मगर हुसैन ने ये जवाब दे दिया कि मैंने मदीना छोड़ा है तो इसलिए से छोड़ा है कि मदीना छूटे तो छूट जाए, नबी का रोजा छूटे तो छूट जाए, मक्का छूटे तो छूट जाए, मगर मुस्तफा की शरीयत हाथ से छूटने ना पाए, मुस्तफा की शरीयत हाथ से छूटने ना पाए। कितना कम वक्त नालायक था वो यजीद, एक छोटा मोटा जुल्म नहीं था, पूरा का पूरा जुल्म का पहाड़ तोड़ रखा था यजीद ने। सगी बहन के साथ निकाह को जायज करता था, रजाई बहन के साथ निकाह को जायज करता था, निकाह जायज समझता था, जिनाकारी आम कर दी थी, शराब नोशी आम कर दी थी, बड़े बड़े गुनाह उसने आम कर दिए थे। मेरे हुसैन ने मदीने से ललकार कर कहा, यजीद शरीयत मुस्तफा में अगर तूने तब्दीली की तो इस शरीयत मुस्तफा के लिए मैं अपने घर का जवान भी दे सकता हूँ, मैं अपने घर का भाई भी दे सकता हूँ, मैं अपने घर का 6 माह का बच्चा भी दे सकता हूँ, अपने जिगर का खून भी दे सकता हूँ, मगर मुस्तफा की शरीयत में आंच बर्दाश्त नहीं करी। यही हुआ, हुसैन मक्का मदीना छोड़ के करबला आ गए और करबला की वो दास्तान आप समाप्त कर चुके। मेरा मकसद सुनाना ये नहीं है कि मैं करबला की शहादतें आपको सुनाऊं, आप समाप्त कर चुके। मौलाना इब्राहिम साहब से आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, वाकई करबला क्योंकि आज 10 तारीख भी गुजर चुकी है, अब 11 तारीख लग चुकी है, ये 10 तारीख में जो काम हुआ वो बड़ी जुल्म भरी दास्तान है। कौन ऐसा पक्का पत्थर दिल मुसलमान है जो हुसैन की शहादत को सुन के उसकी आंख नम नहीं होती है, उसकी आंख नहीं रोती है? ए हुसैन के नाम पर मर मिटने वालों, हुसैन के नाम पे आंखों में आंसू लाने वालों, तो तुम रोते हो अपनी माँ के लिए, कभी तो तुम रोते हो अपने बाप के लिए, कभी तो तुम और हम रोते हैं अपने बच्चों के लिए। काश जिंदगी में रब्बुल आलमीन हमें इतनी तौफीक जरूर दे दे कि हम अपने बच्चों के लिए रोए तो रोए, मगर एक बार मुस्तफा के नवासों के लिए भी रोया करें। मुस्तफा के नवासों के लिए एक आंख का आंसू अगर निकाल दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना गफूर रहीम है, हुसैन के उस आंसू के निकलने की बरकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ। ये है हम हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं। बहुत बड़ा कारनामा वाकई करबला की धरती पे हुआ, आपने सब कुछ सुना, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे हुसैन ने वो कुर्बानी पेश की है। अरे यार दीन का काम हम इमाम साहब मौलाना इब्राहिम साहब कब तक करेंगे? जब तक ये जिंदा हैं, जब तक इनके हाथ पैर चल रहे हैं। नमाज आपकी मस्जिद में कब तक पढ़ाएंगे? जब तक ये वुजू करके खुद मुसल्ले पे चल के अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ाएंगे, तब जाके नमाज पढ़ाएंगे। ना करे कोई इमाम जिसके पास हाथ ना हो, कोई इमाम जिसके पास पैर ना हो, तो वो कुछ भी हो सकता है, कौम का इमाम नहीं बन सकता। अरे सोचो वो काम दीन का जब करता है जब उसका जिस्म सलामत रहता है, मगर हुसैन की तारीख को सलाम करो, मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। दुनिया के बड़े से बड़े मौलवी, दुनिया के बड़े से बड़े मुफ्ती दीन की खिदमत जब करते हैं जब उनके आज़ा सलामत रहते हैं, मगर मेरा हुसैन करबला में जाके जब तक जिस्म सलामत था तब भी मुस्तफा की शरीयत की खिदमत कर रहा था, जब गर्दन कट गई थी तब भी हुसैन लोगों को कलमा पढ़ा रहा था, तब भी हुसैन लोगों को कलमा पढ़ा रहा था। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो मैं वाक़या करबला के बाद अगली बात बयान कर रहा हूँ मुख्तसरन, और उसके बाद तक़ई खत्म। मोहब्बत से बोल जूमकर सुभान अल्लाह। आज हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे यहाँ मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरसगाहें हैं, पंखों का इंतजाम है, एसी का इंतजाम है, बड़ी आसानी के साथ हम कुरान पढ़ लेते हैं, मगर वारे हुसैन तुमने कुरान पढ़ा, मस्जिद नबी में भी पढ़ा, तुमने कुरान पढ़ा, बैतुल मुक़द्दस में भी पढ़ा, तुमने कुरान पढ़ा, मस्जिद हराम में भी पढ़ा, और तुमने कुरान पढ़ा तीरों की बारिश में भी पढ़ा, तलवारों के साए में भी पढ़ा, और जब गर्दन कट गई नेज़े पे उठाया गया तब भी हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर
सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर, हुसैन को जामे शहादत नोश, हुसैन ने जामे शहादत नोश फरमा लिया करबला की धरती पे। फिर क्या हुआ जानते हो? हुसैन के सर का कमाल देखो, हुसैन के सर की ताकत और करामत देखो। मेरे हुसैन के सर को वो खौली बिन यजीद नेज़े पे चढ़ा के हुसैन के सर की तज़लील करना चाहता था, हुसैन के सर को जिल्लत करना चाहता था, मगर हुसैन के सर से आवाज आई थी, यजीदियों तुमने हुसैन का सर तो इसलिए काटा है ताकि हुसैन के सर को नीचे कर दो, मगर देखो मेरा सर ऐसा है, जब तक नहीं कटा था तब भी ऊंचा था, अब कट चुका है तब भी ऊंचा है। मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। हुसैन के सर को काट के यजीदियों ने नेज़े पे रख के कूफे के बाजारों में घुमा रहे थे, मगर जानते हो हुसैन के सर को जब लेके चले थे, मैंने कहा था ना कि दुनिया के हर एक आलिम का जब तक जिस्म सलामत रहता है तब वो दीन की खिदमत करता है, मगर मेरा हुसैन वो है जब सर जिस्म से टच था तब भी हुसैन दीन का काम कर रहा था, और जब हुसैन का सर तन से जुदा हो गया तब भी लोगों को कलमा पढ़ा रहा था हुसैन। मेरे हुसैन के सर को लेके खौली बिन यजीद रास्ते में जा रहा था, रास्ते में जाते जाते अचानक में एक यहूदी पादरी या एक ईसाई पादरी मिला, उसकी झोपड़ी थी, उसने देखा चमकदार चेहरा है, चमकदार सर है, उसने कहा ए काफिले वाले ठहर जा। वो बूढ़ा वो पादरी निकला अपनी बैठक से और कहा झोपड़ी से निकल के, ये सर किसका है जिसके अंदर इतना नूर चमक रहा है? सुभान अल्लाह, ये सर किसका है? यजीद ने कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा वही हुसैन जिस हुसैन को तुम्हारे नबी चूमा करते थे। अल्लाह अकबर, ए जालिमो तुमने जुल्म की हद कर दी। जिस हुसैन को मुस्तफा गोद में लेके चूमते थे, आज उसी हुसैन को तुमने लूट लिया, उसी हुसैन को तुमने गर्दन अलग कर दी, उसी हुसैन को तुमने शहीद कर डाला। मगर सुनो, तुमने जुल्म कर दिया, तुम जालिम हो। मैं दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हूँ लेकिन फिर भी हुसैन की मोहब्बत दिल में रखता हूँ। सुभान अल्लाह। ठहर जाओ, इतना नूरानी चेहरा है हुसैन का, कहाँ लेके जा रहे हो? कहा कूफा लेके जाएंगे, इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके जाएंगे। उस पादरी ने कहा था अगर मेरी बात एक मान लो, एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो, मैं इस सर की जियारत करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। कहा पादरी ने तुम्हें सर नहीं मिलेगा। हुसैन की मोहब्बत में वो पादरी बोला अगर देना चाहते हो तो लालच में दे दो, मैं तुम्हें 1000 या 10,000 दिनार दूंगा, उसके बदले रात के लिए मेरी झोपड़ी में रौनक हो जाएगी, हुसैन का सर मुझे दे दो। इनाम के लालची कुत्ते तो सब यजीदी थे, जब नाम सुना इनाम का तो फौरन सरे हुसैन को दे दिया। हुसैन का सर उस पादरी ने लिया और खुशबू लगा के अपनी झोपड़ी में जो सबसे ऊंची जगह थी हुसैन के सर को रख दिया और पूरी रात हाथ बांधकर हुसैन के सामने खड़ा होके हुसैन के सर का दीदार करता रहा। जब रात का सन्नाटा छा गया, सारी जनता सो गई, एक नूर आसमान से निकला और हुसैन के सर से वो नूर टकराया। हुसैन के सर से कुरान की तिलावत की बात शुरुआत हो जाती है, हुसैन के सर से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगती है। वो पादरी हाथ जोड़ के बोला, ए हुसैन, जब तू नबी का नवासा होके इतना सुपर पावर है, जब नवासे में इतना कमाल है तो नाना में कितना कमाल होगा। जब नवासे में इतनी ताकत है तो नाना में कितनी ताकत होगी। हुसैन का सर गवाह हो जा, मैं अपने पुराने दीन को छोड़ के दीन मुस्तफा इख्तियार करता हूँ, नबी की मोहब्बत का कलमा पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुसैन के सर ने जब तक टच था हुसैन का सर बदन से तब भी खिदमत दीन कर रहा था, और हुसैन का सर कट गया तब भी खिदमत दीन कर रहा है। मुख्तसर खौली बिन यजीद हुसैन के सर को सुबह को लेके गया, वो घर में जाके उस जलील ने, उस कुत्ते ने, खौली बिन यजीद ने मेरे हुसैन के साथ क्या बर्ताव किया। हुसैन के सर को घर में ले जाके जो तनूर था, तनूर घर में जो तनूर होते हैं, उस तनूर के अंदर खौली बिन यजीद ने शाम के वक्त में जाके हुसैन के सर को रख दिया और थका हारा था, आराम से बिस्तर पर सो गया। उसकी बीवी अचानक में उठी और उठने के बाद उसने क्या देखा कि मैंने अपने घर के तंदूर में तो आग बुझा के सोई थी, ये रात में तंदूर में आग कहां से जल रही है। वो खौली बिन यजीद की बीवी करीब आती है, कुरान
आने के बाद झांक के देखती है तो उसमें आग नहीं बल्कि नूर की शमाएं जल रही है। सुभान अल्लाह, नूर की किरणें निकल रही है, नूर चमक 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 हो रहा है। खौली बिन यजीद की बीवी उठी और उठने के बाद झंझोर के अपने शौहर को उठाया और कहा, जालिम कुत्ते ये बता ये सर किसका है? मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। ए जालिम कुत्ते ये बता ये सर किसका है? हाँ, हुसैन इब्ने अली का सर है। वो बीवी वफादार थी, दीनदार थी। कहा, कुत्ते शर्म नहीं आई जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, उस नबी के नवासे के सर की तौहीन करता है? जा, मैं तुझे लात मारती हूँ। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं है। यजीद रोने लगा और कहा, बीवी बेगम साहिबा ठहरो तो सही, हमारे चंद बच्चे हैं, अगर तुम चली जाओगी तो घर उजड़ जाएगा। उस दीनदार बीवी ने कहा था, जालिम तूने मुस्तफा के घर के उजड़ने का ख्याल नहीं किया, बीवी फातिमा के घर के उजड़ने का ख्याल नहीं किया, हुसैन के घर के उजड़ने का ख्याल नहीं किया, अपने घर का ख्याल करता है। नादान चाह, मेरा रिश्ता उससे होता है जिससे नबी का रिश्ता होता है। जो नबी का नहीं हो पाया वो मेरा क्या हो जाएगा? सुभान अल्लाह, वो मेरा क्या हो जाएगा? अल मुख्तसर अगर मैं ऐसे ही मुसलसल बयान करूं वाक़े करबला के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह घंटे 2 घंटे बोल सकता हूं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत बड़ा जुल्म उसके बाद भी हुआ था, लेकिन मैं वक्त की किल्लत दामनगीर है, मुझे कहीं जाना है। इंशाअल्लाह कभी और मौका मिला तो बिल्कुल यहीं से आगे को इंशाअल्लाह आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कसदन सहबन गलती हो गई हो हुजूर के सबके में मुआफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन।